जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि एक बीए कितने अलग अलग तरह के कामों में शामिल रहता है। एक बीए का काम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर एक स्टेप पर किसी न किसी रूप में जरूर होता है। अब अगर बीए इतने अलग अलग तरह के काम कर रहा है तो उसको कई तरह के टूल्स और टेक्नोलॉजी की जानकारी भी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं टॉप टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसका ज्ञान एक बिजनेस एनालिस्ट को होना ही चाहिए। मेरी एक सलाह है इंस्पायरिंग बीएस के लिए। अगर आपका मन जो है एक जगह फोकस नहीं रहता, एक ही काम करके बोर हो जाते हो, तब तो पक्का आपको एक बिजनेस एनालिस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने सारे अलग और इंटरेस्टिंग कामों में इन्वॉल्वमेंट होता है कि आपका दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। तो चलो अब बात करते हैं एक बिजनेस एनालिस्ट को किन किन टूल्स या स्किल्स की जानकारी होनी जरूरी है एक बीए गॉड बनने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। हाँ भाई, एक्सेल की अच्छी जानकारी होनी जरूरी है एक बीए गॉड बनने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। हाँ भाई, एक्सेल की अच्छी जानकारी एक बिजनेस एनालिस्ट को होनी चाहिए। एक बीए के लिए यह सबसे पावरफुल टूल होता है। इससे एक बीए 1000 तरह के काम करता है। डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और डेटा रिपोर्टिंग, टास्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेस्ट केसेस लिखना। और पता है, वायर फ्रेम या मॉकअप डिजाइन के लिए मुझे सबसे बेस्ट एक्सेल ही लगता है। आप शॉक हो गए होंगे कि एक्सेल का उपयोग वायर फ्रेम में कैसे होता है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताना, इस पर उदाहरण के साथ वीडियो बनाऊंगा। एक्सेल का उपयोग डेटा एनालिसिस के लिए मुख्य रूप से होता है। हम अपने पिछले वीडियो के उदाहरण के साथ समझेंगे कि एक्सेल कैसे एक बीए के काम आता है। मान लो क्लाइंट ने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा विश लिस्ट में ऐड होती है, तो आप एसक्यूएल से डेटा निकालकर सारी एनालिसिस एक्सेल में कर सकते हो। एक्सेल में फिल्टर्स लगाकर प्रोडक्ट कैटेगरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आपको टॉप कैटेगरीज मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा उपयोग एक्सेल में फिल्टर्स, पिवट चार्ट, वीएलुकअप, आईएफ, काउंट आईएफ, ये सब मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ काफी सारे विजुअलाइजेशन के लिए भी मिल जाएंगे, जैसे बार ग्राफ, बार चार्ट, ट्रेंड चार्ट। चलो भाई, अब अपने अगले टूल के बारे में जानते हैं, वह है एसक्यूएल। यार, ऐसा है कि एक बीए का काम ज्यादातर डेटा के साथ होता है और डेटा हमारा स्टोर होता है डेटाबेस में, और डेटाबेस से बातचीत करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट को एसक्यूएल आनी चाहिए ताकि अपनी आवश्यकता के हिसाब से एसक्यूएल के जरिए डेटा निकाल सके। इसके लिए एसक्यूएल में डेटा रिट्रीवल की बेसिक क्वेरीज बीए को आनी चाहिए, जैसे सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग जैसी क्वेरीज का अच्छी जानकारी होनी चाहिए। रिट्रीवल के साथ ही साथ डेटा मैनिपुलेशन भी बीए को आनी चाहिए ताकि डेटा कैसे इंसर्ट होगा, अपडेट करना, डिलीट करना, इन सब की जानकारी भी बीए को होनी चाहिए। बीए एसक्यूएल का उपयोग डेटा एनालिसिस के लिए भी करता है, जैसे हमारे विश लिस्ट फीचर में प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स का सम चाहिए, तो इसके लिए बीए को सिलेक्ट, ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम, एवरेज, काउंट, इनकी जानकारी भी होनी ही चाहिए। इसके साथ ही साथ एक बीए को जॉइंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह अलग अलग टेबल में स्टोर डेटा के साथ खेल सके। चलो भाई, अब अपने अगले टूल के बारे में जानते हैं, वह है पाइथन। पाइथन एक इजी टू लर्न लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह हमेशा से मिथ रहा था कि एक बीए कोडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, उसे प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो इंडस्ट्री ड्रास्टिकली चेंज हुई है और एक बीए से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे एसक्यूएल, पाइथन, आर जैसी लैंग्वेज की जानकारी हो। पाइथन का उपयोग एक बीए डेटा एनालिसिस, एडवांस एनालिसिस और ऑटोमेशन के लिए करता है। पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज जैसे पैंडास, नमपी, मैटप्लॉटलिब, इन सब की जानकारी भी बीए को होनी चाहिए। पाइथन की लाइब्रेरी पैंडास का उपयोग करके विशलिस्ट वाले डेटा को लोड और क्लीन करने के बाद विभिन्न एनालिसिस, जैसे किस फ्रीक्वेंसी से आइटम्स विशलिस्ट में ऐड हो रहे हैं, कितने यूजर्स विशलिस्ट का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल की मैट्रिक्स इससे निकाल सकते हैं। मैटप्लॉटलिब के उपयोग से सबसे ज्यादा ऐड किए गए आइटम्स को बार ग्राफ पर देख सकते हैं, ट्रेंड चार्ट बना सकते हैं। ये सब तो बेसिक बातें हुई। इसके साथ ही साथ मशीन लर्निंग की मदद से पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, केरास, इन सब की मदद से एडवांस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो फ्यूचर आइटम्स प्रिडिक्ट कर सकता है, जो कि भविष्य में विशलिस्ट में ऐड होने वाले हैं। और तुम पाइथन में ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हो जो कि ऑटोमेटिकली विशलिस्ट का डेटा फेंच करके उसे क्लीन करे और डेली एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, जिससे मैनुअल इंटरेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ये कुछ उदाहरण लिए हैं मैंने। पाइथन सच में बहुत जरूरी है एक बीए के करियर में। अगला टूल है पावर बीआई। पावर बीआई एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, जिससे आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब सोचो, क्लाइंट
आपसे विश लिस्ट का डेटा पर एनालिसिस मांगता है। अगर आप उन्हें डायरेक्ट एक्सेल में डेटा दिखाओगे तो उन्हें समझ नहीं आने वाला। लेकिन वही एनालिसिस आप जब चार्ट्स के फॉर्म में, मैप्स के फॉर्म में और भी कई तरह के कस्टम विजुअल्स का उपयोग करके आप अपना एनालिसिस क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। पावर बीआई अलग अलग डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। इसे आप एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट जो सीआरएम पर होस्टेड है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। रियल टाइम में आपका डैशबोर्ड अपडेट होगा। पावर बीआई ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स के साथ इजी टू लर्न टूल है। इसे तो हर एक बीए को सीखना ही चाहिए। एक बीए को क्रिएटिव भी होना पड़ता है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स काफी सिंपल लगने वाली भी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये क्लाइंट और बीए की अंडरस्टैंडिंग में फर्क होने से होता है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा मदद फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, प्रोसेस फ्लो और भी बहुत सारे विजुअल डायग्राम की मदद से बीए एक रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करता है। उन डायग्राम्स की मदद से क्लाइंट, डेवलपमेंट टीम और क्यूए टीम उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये डायग्राम्स बनाने के लिए ज्यादातर यूज्ड टूल्स हैं विजियो, ड्रॉ.io और लूसिड चार्ट। इन टूल्स की मदद से अलग अलग तरह के डायग्राम्स एक बीए बना सकता है। अगला टूल जिसकी जानकारी एक बीए को होनी ही चाहिए वह है जीरा। जीरा एक पावरफुल और ज्यादातर यूज्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। इसकी मदद से एक बीए टास्क्स, प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट प्रोसेस की ट्रैकिंग कर सकता है। मान लो आपको विश लिस्ट की रिक्वायरमेंट मिल गई, तब आप उस फीचर के टास्क्स डिफाइन करोगे और वह टास्क्स को अलग अलग टीम मेंबर्स में असाइन करोगे। तो आप पूरे प्रोसेस में इस फीचर के इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक कर सकते हैं जीरा में। जीरा का उपयोग एजाइल एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा होता है। तो बीए एक स्प्रिंट की प्लानिंग, बैकलॉग मैनेजमेंट, स्प्रिंट प्रोग्रेस और टीम परफॉर्मेंस जीरा टूल की मदद से कर सकता है। भाई लोग, अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी एक बीए की कंप्लीट नॉलेज इस चैनल से मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर लें।